अस्सलाम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के लेसन में हम लोगों ने पहले बात करनी थी एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। तो उसके बारे में बात करने से पहले आज हम एक छोटी सी जो है वो टॉपिक देख लेते हैं। बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसकी इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। एमसीक्यूज़ में आ सकता है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है वो आपकी ये जो सेकेंड ईयर की बुक है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी जो है वो कह लें आप लोगों का मेजर पार्ट जो है वो सी लैंग्वेज का है। इसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है सेकेंड ईयर की इस बुक में, और प्रोग्रामिंग हम जिस लैंग्वेज में सीख रहे होते हैं वो होती है सी लैंग्वेज। अब यहाँ पर उन्होंने बात की है कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज क्या है। जिस लैंग्वेज के बारे में आप आगे जाके पढ़ने लगोगे उस लैंग्वेज की हिस्ट्री यहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने बताई हुई है कि सी लैंग्वेज इज़ अ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिच एट AT&T बेल्स लैब, ठीक है। और इसको बनाया गया था 1972 में। और सी लैंग्वेज वाज डिराइव्ड फ्रॉम एन अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड बी लैंग्वेज, एंड बी वाज डेवलप्ड बाय केन थॉमसन। और बी लैंग्वेज जो है वो बनाई गई थी 1969 टू 70 के मिड में। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपकी आई थिंक सो MCQs वगैरह में आ सकती है, ठीक है। ओके, इन्होंने यहाँ पर ना एक छोटी सी आपको और इन्फॉर्मेशन दी है, वो ये है कि सी का जो अर्लियर वर्जन था उसको बोला जाता है K&R-C, लेकिन बाद में अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड वर्जन जो है वो डेवलप किया था जिसको बोला जाता है ANSI-C, लेकिन कॉमनली इसको जो है वो सी लैंग्वेज ही बोला जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज की कौन कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है और करंटली जो है वो स्टिल यूज़ में है ये। ओके जी, करेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले जो है वो इसकी 8 करेक्टरिस्टिक्स हैं टोटल, ठीक है। ये 8 करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। अभी जो है वो इस लेसन के अंदर या आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पहली 4 करेक्टरिस्टिक्स या सारी करेक्टरिस्टिक्स ही बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन करेक्टरिस्टिक्स इज कन्वीनियंट लैंग्वेज, ठीक है। इज वेरी कन्वीनियंट लैंग्वेज, इट प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज इन ईजी दैट आर डिफिकल्ट टू यूज इन लो लेवल लैंग्वेजेस। अब इसके अंदर उन्होंने बताया कि सी के काफ़ी ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो आपको काफ़ी सहूलत देते हैं बनिस्बत आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस के। इसके अलावा सी के अंदर लिखे गए प्रोग्राम्स लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर लिखे गए प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज हमेशा उसको कहा जाता है जिसका सिंटेक्स काफ़ी ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके, या फिर जिसका सिंटेक्स याद करने में और उसको इस्तेमाल करने में आसानी हो। सी इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, its syntax is very easy to understand, the programs written in C language are easy to maintain and modify, ठीक है। आगे आती है मशीन इंडिपेंडेंस, जो मेन इसका जिसकी वजह से सी लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है लो लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर, ठीक है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मशीन इंडिपेंडेंस, इट मीन्स द प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कहने का ये मतलब है कि अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर आप काम कर रहे हो, सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये किसी मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो इसका सोर्स कोड अगर आपने एक मरतबा जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर लिख लिया है, आप किसी और मशीन में जाके अगेन इसको कंपाइल करोगे तो वो इसके अकॉर्डिंग कंपाइल हो जाएगा। एग्जांपल इसकी ये कि आपने सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है। For example, a program written in C can be executed on Intel processor and Motorola processor। ये दो अलग मतलब डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं। इंटेल प्रोसेसर जो है वो आप इंटेल प्रोसेसर के अंदर अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम राइट किया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसको जो है वो इंटेल प्रोसेसर के अंदर सेव किया और उसको अगेन कंपाइल करके एग्जीक्यूट किया तो वो इजीली रन होगा। इसी तरह अगर आप मोटरोला के अंदर ये काम करोगे, मतलब कि सी लैंग्वेज आपने जो है वो इंटेल प्रोसेसर के अंदर लिखी हुई थी, अब आपने जो है वो अपना कंप्यूटर या फिर अपना डिवाइस चेंज किया और उसको मोटरोला प्रोसेसर के अंदर चलाना चाह रहे हो, तो आप इजीली उसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो वो इजीली एग्जीक्यूट होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफरेबल टू राइट प्रोग्रामिंग इन सी रादर दैन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। आगे आता है मॉड्यूलैरिटी, ठीक है। मॉड्यूलैरिटी ये एक फीचर है। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने लेंथी प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो और देन उन पार्ट्स को इंडिविजुअली या फिर आप कंबाइन करके जो है वो रन करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सी प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इट मीन्स दैट द प्रोग्राम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स, दीज मॉड्यूल्स कैन बी डेवलप्ड एंड कंपाइल्ड independently,
इंडिपेंडेंटली मतलब कि आप इनको अलग-अलग इजीली जो है वो इनको कंपाइल कर सकते हो। आपने एक मरतबा मॉड्यूल बना के रख लिया, अब आप जो है वो उनको यूज़ करना चाह रहे हो अपने किसी और प्रोग्राम के अंदर, आप सिर्फ उस मॉड्यूल को कॉल करेंगे और उसको इस्तेमाल कर लेंगे। आपको दोबारा से जो है वो वाला हिस्सा राइट नहीं करना पड़ेगा जो आप रेगुलर यूज़ करना चाह रहे हो अपने प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। आगे आ जाता है केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी आपको अच्छे से पता है, अपर लेटर्स या लोअर लेटर्स में लिखना डाटा। C is a case sensitive language. It means that it can differentiate uppercase and lowercase words. ठीक है, C के अंदर आपके वर्ड्स जो है वो अपर केस और केस में डिफ्रेंशिएट होंगे, मतलब स्मॉल ए आपने लिखा है या कैपिटल ए लिखा है, दोनों जो है वो डिफरेंट मीनिंग रखते होंगे। यहाँ पर जितने भी आपके कीवर्ड्स होते हैं ना सी लैंग्वेज के अंदर, कीवर्ड्स आगे जाके आपको पता चलेगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं ये, जो हर लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं। सी लैंग्वेज के अपने काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वर्ड्स हैं। अब की यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस, दिस फीचर मेक्स इट ईजियर टू मेंटेन द सोर्स कोड, ठीक है। 6.1 is hardware control. A C language provides close control on hardware. It can be used to write efficient programs to control hardware component of the कंप्यूटर सिस्टम। कहने का ये मतलब है कि सी जो है वो क्लोज कंट्रोल रखती है हार्डवेयर के ऊपर, और इसके साथ इट कैन बी यूज टू राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स। आप डिफरेंट एफिशिएंट प्रोग्राम्स लिख सकते हो जिनकी वजह से आप हार्डवेयर के मतलब कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल कर सकते हो, कंपोनेंट्स को हैंडल कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता ना हो इस बारे में कि जो आपकी विंडोज़ हैं, मतलब विंडोज़ एक आपका सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर आप इसको बोलो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सी लैंग्वेज के अंदर ही बनाया गया है। तो इससे शायद आपको अंदाज़ा हो जाए कि सी लैंग्वेज कितनी ज़्यादा अहम है, या आप कह लें कितनी ज़्यादा वेल फीचर्ड है, या फिर आप कह लें कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती है कि आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में इसने हेल्प, मतलब जो एक आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ जब इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्मॉल लैंग्वेज। सी इज़ अ स्मॉल लैंग्वेज, इट हैज़ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स, बट स्टिल इट इज़ वेरी पावरफुल फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। सी का सिंटेक्स स्मॉल है लेकिन पावरफुल है। कहने का ये मतलब है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि लो लेवल लैंग्वेजेस के काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के जब सम वर्ड्स आते हैं और आपका काम हो जाता है। इसी तरह सी लैंग्वेज के जितने भी कीवर्ड्स हैं या जितने भी प्रोग्राम्स हैं, स्मॉल ज़रूर है लेकिन पावरफुल हैं। और इसी के साथ लास्ट वन हमारा जो है इसका फीचर है या करेक्टरिस्टिक्स है सी लैंग्वेज की, वो है फास्ट कोड जनरेशन। द कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज जनरेट वेरी फास्ट कोड, द कोड एग्जीक्यूट्स वेरी एफिशिएंटली, सो द प्रोग्राम्स टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। अब जो सी का कंपाइलर है वो बड़ी जल्दी से कोड्स को जनरेट कर देता है, ठीक है। अगर आपके प्रोग्राम में एरर बिल्कुल नहीं है तो आपका काम 2-3 सेकंड में कंपाइल आपका कोड हो जाता है। उसके बाद द कोड एग्जीक्यूट्स वेरी एफिशिएंटली, कोड जो एग्जीक्यूट होता है वो आपका बड़ी एफिशिएंटली जो है रन होता है। उसके बाद सो द प्रोग्राम टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट, और इस तरह आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, आपको आंसर मिलने में बहुत कम टाइम मिलता है और आपका आंसर जो है फटाफट से आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। तो ये थी टोटल 8 करेक्टरिस्टिक्स। पहली थी कन्वीनियंट लैंग्वेज, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, मशीन इंडिपेंडेंस, मॉड्यूलरिटी, केस सेंसिटिविटी, हार्डवेयर कंट्रोल, स्मॉल लैंग्वेज एंड फास्ट कोड जनरेशन। ये 8 करेक्टरिस्टिक्स हैं सी लैंग्वेज की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि मोस्टली एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। अगर आप लोगों को शायद अभी आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जो भी आपके एग्जाम्स बनाए जाते हैं उसमें 8 चैप्टर में से लाजमन आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐड किया जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से या तो ये बन सकता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, या जो प्रीवियस मैंने आपको बताया था ट्रांसलेटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स वाला, ये वाला आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपका ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनने की। ये चैप्टर आप लोग अच्छे से कर लें तो इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो एक प्रिपेयर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे कुछ, और कुछ जो है वो आपके MCQs भी इसी के अंदर से आ जाएंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अल्लाह हाफिज़।